आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्रिप्टोग्राफी सिस्टम्स। ओके सर। तो क्रिप्टोग्राफी होता है हमारे सिक्योरिटी के लिए बेसिकली। तो देखो ये हमारा सिनेरियो है। ये हमारे पास जो है ये देखो, देखो ये हमारा नेटवर्क बना हुआ है। ठीक है, देखो ये हमारा ब्रांच ऑफिस है। ठीक है, और इसको जो हमने कनेक्ट किया हुआ है वाया वीपीएन के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है। ये देखो, तो ये वाला जो पूरा एरिया है ये हमारा हेड ऑफिस का एरिया है। ठीक है, और ये हमारा ब्रांच ऑफिस है। अब देखो हम यहाँ पे क्या देखो, हेड ऑफिस से ब्रांच ऑफिस को जब कनेक्ट करेंगे तो कैसे कनेक्ट करेंगे, वाया वैन कनेक्शंस। तो ये हमारा वैन हो गया। ठीक है, अब वैन कनेक्शन जो है वो इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होता है। तो इंटरनेट इज इनसिक्योर नेटवर्क। ठीक है, तो ये इनसिक्योर है। जब इनसिक्योर नेटवर्क को हम लोग एक्सेस करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे थ्रेट हो सकते हैं नेटवर्क के अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे वीपीएन सर्वर। तो हमने यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक वीपीएन सर्वर सेटअप कर लेंगे। ठीक है, तो वीपीएन सर्वर क्या करेगा, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। यहाँ से रिमोट लोकेशन से ये डायल करेगा अपने वीपीएन सर्वर को। ठीक है, तो इस तरह की जो कनेक्टिविटी कहलाती है आपकी रिमोट एक्सेस वीपीएन। यानी कि रिमोटली क्या है, हम लोग एक्सेस कर रहे हैं अपने लैन को। ये हमारा नेटवर्क है पूरा, हमें लैन में एक्सेस करना है अपने सर्वर्स को या अपने क्लाइंट्स को। ये हमारे सर्वर्स लगे हैं, इनको एक्सेस करना है। ठीक है, तो जो भी रिक्वेस्ट आएगी वीपीएन के ऊपर आएगी। वीपीएन के आने के बाद देखो हमने यहाँ फायरवॉल लगा रखी है। फायरवॉल से फिल्टर होके हमारी रिक्वेस्ट यहाँ पे जाएगी, और जिस वेब सर्वर पे हमें एक्सेस देना है वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको अलाउ कर सकते हैं, इस ट्रैफिक को अलाउ कर सकते हैं कि वो इधर जो है चला जाए। ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ पे अगर कोई अटैक करता है, ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि वीपीएन से क्रॉस नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो क्या है, यहाँ पे एक टनल बनी हुई है। इन दोनों के बीच में क्या बनी हुई है, टनल बनी हुई है। ये देखो, अगर सपोज दैट, ये देखो ये इस तरह की जो टनल होती है, टनल जो नॉर्मली है, एक तो आप बना सकते हैं अनइनक्रिप्टेड टनल। और दूसरी आप बना सकते हो इनक्रिप्टेड। ठीक है, अनइनक्रिप्टेड का मतलब है कि भाई किसी भी तरह के कोई भी यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, सिर्फ टनल तो बनी हुई है। यानी कि सिर्फ हमने दो एंड पॉइंट बनाए हैं। टनल का मतलब क्या होता है, एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट को क्रॉस करना। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे बीच में हम जा रहे रास्ते में, बीच में क्या होता है, हो सकता है कि कोई बीच में नदी आ गई, तो उसके ऊपर एक पुल बना होता है। तो एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट पे हम डायरेक्ट क्या है, उस पुल के थ्रू चले जाते हैं। ठीक है, अगर वो पुल नहीं होता तो हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते उसको। तो उसी तरह से क्या है, टनल जो है जस्ट एक वे है जो ट्रैफिक को एक जगह से एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट तक कनेक्ट कराएगा। तो टनल के दो एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो जब भी आपकी टनल बनाई जाएगी तो उसके दो एंड पॉइंट होंगे। एक एंड पॉइंट जो है वो रिमोट साइट को कनेक्ट करेगा, और दूसरा एंड पॉइंट जो है सेकंड वाला, ये कनेक्ट करेगा आपके वीपीएन सर्वर को। ठीक है, तो यहाँ से ट्रैफिक इस टनल से होता हुआ इधर आएगा, इधर से क्रॉस कर जाएगा। ठीक है ना, अगर आपने कोई इंक्रिप्शन नहीं लगा रखा है तो हो सकता है कि इंट्रूडर भी क्या कर सके, इसको बाईपास कर सके।
अगर इंट्रूडर ने इसे बाईपास कर दिया किसी तरीके से, क्योंकि देखो यहाँ पे हर तरह का ट्रैफिक अलाउ है, अभी यहाँ कोई बाउंडेशन तो हमने लगाई नहीं है, तो हमने कहा कि HTTP ट्रैफिक तो हमेशा ऑन ही रहेगा। तो हो सकता है वो HTTP ट्रैफिक के अंदर HTTP ट्रैफिक के अंदर किसी और चीज को रैप करके अंदर घुस जाए। ठीक है, जैसे ही वो अंदर घुसेगा फायरवॉल पे आएगा। अब फायरवॉल पे देखो, अगर हमने यहाँ पे दो तरह की फायरवॉल मैंने आपको बताई थी, एक तो होती है कौन सी, स्टेटलेस, और एक होती है स्टेटफुल, बताई थी ना, याद है? नहीं। हाँ सर, मतलब एक में था कि जैसे HTTP के रैप में आ रहा है तो फिर वो अंदर उसको देखेगा नहीं, पास कर देगा सिर्फ HTTP देखकर। हाँ, तो जो स्टेटफुल फायरवॉल है वही फिल्टर कर पाएगी इस ट्रैफिक को। स्टेटलेस तो सिर्फ क्या अच्छा। करेगी, एक्सेस लिस्ट को चेक करेगी, आईपी ट्रैफिक को अलाउ करके आगे भेज देगी। नहीं समझे? हम्म। अगर वो ट्रैफिक लेजिटिमेट नहीं हुआ और उसके अंदर कोई रैप किया हुआ है, ठीक है, तो अगर हाँ। स्टेटलेस फायरवॉल होगी तो वो ट्रैफिक को आगे भेज देगी, लेकिन अगर पैकेट इंस्पेक्शन फायरवॉल होगी तो स्टेटफुल होगी, तो यहीं पे ट्रैफिक को क्या कर देगी, ड्रॉप कर देगी, उस पैकेट को ड्रॉप कर देगी यहीं। यस सर। ठीक है सर। ठीक है ना? तो इसलिए हमने फायरवॉल लगा रखी है। देखो ये तो बाईपास हो सकता है आपका, क्योंकि अनइनक्रिप्टेड ट्रैफिक चल रहा है यहाँ। और उसके बाद क्या होगा, देखो फायरवॉल से हो गया। अब हो सकता है कुछ ऐसी फायरवॉल होती है जिसमें आप क्या है कि भाई फॉल्स पॉजिटिव दिखा दे वो उसे, ठीक है, तो हमने उस ट्रैफिक को क्या कर दे, अलाउ कर दे उसको। तो यहाँ पे जो आईपीएस सिस्टम है, ठीक है, वो उसके सिग्नेचर को पढ़ेगा, हो सकता है उस सिग्नेचर को अलाउ करके वो आगे भेज दे। तो इसको भी क्या बाईपास किया जा सकता है, इसको भी बाईपास किया जा सकता है। तो कोई भी सिक्योरिटी 100% सिक्योर। सिक्योर नहीं, सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करती है। कुछ आपकी 50% प्रोवाइड करेंगे, कुछ 80%, कुछ 90%, लेकिन ये नहीं कह सकते हम 100% सिक्योर, क्योंकि आईपीएस भी आपकी क्या है, कभी कभी क्या है, बाईपास करा देती है। फायरवॉल भी बाईपास करवा देती है, और वो इंट्रूडर आपके नेटवर्क में एंटर कर सकता है। ठीक है ना? ये और भी सिक्योरिटी प्रोडक्ट लगाए हैं आपने, मार्स वगैरह लगा रखा है, ठीक है ना? ये और डिफरेंट प्रोडक्ट आपने यहाँ पे यूज कर रखे हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, डिफरेंट टाइप के सिक्योरिटी होने के बावजूद भी ये पूरी तरह से सेफ प्रूफ नहीं होती। तो ट्रैफिक बिटवीन द साइट्स मस्ट बी सिक्योर। हमेशा क्या है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जो ट्रैफिक आए वो अनइनक्रिप्टेड ना जाए, इनक्रिप्टेड ट्रैफिक ही हो। अगर वो इनक्रिप्टेड ट्रैफिक है तो वो डिफरेंट टाइप से वो काम करेगा। तो अनइनक्रिप्टेड में हमारे पास GRE टनल वगैरह आपकी होती है, तो ये इतनी पावरफुल नहीं मानी जाती। फिर यहाँ पे इनक्रिप्टेड के अंदर आपकी ये आती हैं, एक तो रिमोट साइट VPN है और दूसरी है आपकी साइट टू साइट VPN। इसमें सबसे बेटर होती है साइट टू साइट, क्योंकि साइट टू साइट सपोर्ट करती है आपके SSL इंक्रिप्शन को और IPsec को। उसमें आप 3DS इंक्रिप्शन वगैरह लगा सकते हो हाई लेवल का। ठीक है? ठीक है सर। Measures must be taken to ensure that it can not be altered, forged or deciphered if intercepted. अल्टर नहीं होना चाहिए ट्रैफिक, चेंज नहीं होना चाहिए, फॉर्ज नहीं होना चाहिए, फॉर्जरी ट्रैफिक। और अगर कोई इंटरसेप्ट करे तो उसे कोई डिसिफर ना करे। सिफर मतलब इनक्रिप्ट करना, डिसिफर मतलब डिक्रिप्ट कर देना। इसे डायरेक्ट डिक्रिप्ट कर रहा है इंटरसेप्टेड ट्रैफिक को, तो ये नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है ना? ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे हम बात करेंगे ऑथेंटिकेशन की। ऑथेंटिकेशन होता क्या है? ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था सिक्योरिटी के टाइम। ऑथेंटिकेशन क्या होता है कि जब भी हम यूजर ने पासवर्ड मैच करवाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जो सर्वर है, ये क्लाइंट है, तो क्लाइंट की रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे। अब सर्वर क्या करेगा, अपने डेटाबेस में चेक करेगा, क्योंकि इसके डेटाबेस में क्या है, अकाउंट इंफॉर्मेशन स्टोर है हर यूजर की, हर यूजर का डेटाबेस बना हुआ है। ठीक है? तो यहाँ पे रिक्वेस्ट जाएगी, ये अपने डेटाबेस में चेक करेगा, अगर वो डेटाबेस में मिलता है, मैच होता है,
तो ऑथेंटिकेट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अगर ऑथेंटिकेट हुआ तो ठीक है, नहीं तो कनेक्शन को तोड़ देगा। तो यही चीज है, जैसे एग्जांपल है आपका एटीएम। एटीएम में जाते हो, आप पिन नंबर डालते हो, तो वहाँ पिन नंबर पूछता है वेरिफिकेशन के लिए। अगर पिन नंबर गलत है तो पैसे नहीं निकलेंगे आपके, वो बाहर फेंक देगा आपको। ठीक है। पिन इज ए शेयर्ड सीक्रेट बिटवीन द बैंक अकाउंट एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब यानी कि जो पिन नंबर होती है, ये कहीं ना कहीं स्टोर है। कहाँ पे स्टोर है? किसी बैंकिंग सिस्टम के अंदर। बैंक बैंकिंग सिस्टम यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी बैंक है, उसका जो सर्वर है, उसके ऊपर ये यहाँ पे कहीं ना कहीं डेटाबेस में क्या स्टोर है। ठीक है। हाँ। लेकिन ये क्या है, इनक्रिप्टेड वे में स्टोर होती है। तो क्या होता है कि जब रिक्वेस्ट यहाँ पे जाती है, तो ये क्या करता है, इसको डिक्रिप्ट करता है और उसके बाद ये पासवर्ड क्या है, मैच करता है। उसके बाद ये कनेक्शन को बना लेता है। अगर मिसमैच हो गया तो डिस्कनेक्शन को तोड़ देगा, नहीं तो यह डिस्कार्ड कर देता है। ठीक है। तो ये ऑथेंटिकेशन होता है आपका। दूसरी चीज है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मैंने पहले भी आपको बताया था। इंटीग्रिटी एक ऐसा मैकेनिज्म है जो क्या करता है, कोई भी इसको बाईपास नहीं कर सकता। और दूसरी चीज क्या है कि इसके अंदर जो मैकेनिज्म है, जैसे मान के चलते हैं, जैसे ये एक आप जो सामने देख रहे हो, ये एक सील है किसी चीज की, मोहर है। तो इसकी जैसी डुप्लीकेट आप नहीं बना सकते। एग्जैक्टली यही चीज। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सिक्योरिटी मैकेनिज्म लगा रखे हैं कि अगर आप डुप्लीकेट बनाओगे तो कहीं ना कहीं वो रह जाएगा थोड़ा बहुत पार्ट। आप पता इसकी चल जाएगी। कॉपी जो है 100% नहीं कर सकते, 99.99 तो कर सकते हो, लेकिन 100% नहीं कर सकते। जैसे कि मैं कहता हूँ कि एक एप्पल का फोन है और एक चाइनीज कंपनी का भी एप्पल का फोन आता है। ठीक है। तो दोनों में क्या फर्क है? दिखने में तो दोनों एक जैसे लगते हैं। अंदर अंदर प्रोसेसर और प्रोसेसिंग पूरी इसकी होती है ना, डिफरेंस रहता है। एक बंदे ने क्या किया, चाइना वाले जो मोबाइल हैं, वो क्या कर दिए, सर्विस सेंटर पे भेज दिए एप्पल के, आईफोन के सर्विस सेंटर भेज दिए। अब उसने क्या कहा कि भैया इनमें प्रॉब्लम्स आ गई है और हम क्या करना है, हमें इसे भैया बदल के दे दो, आपने जो प्रोडक्ट दिया हमें गलत दिया है। और वो सर्विस सेंटर पे दे दिया, और सर्विस सेंटर वालों ने कहा कि यार ये तो यार बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है, बिल्कुल। उन्होंने कुछ वहां पे चेक करना चाहा, लेकिन वो उसको मतलब ये उन्होंने इतना मैच किया उसको, 99.9% मैच हो गया अब हो सकता है कोई चिप विप भी खरीद के लिया है कहीं से, कुछ ऐसा करके उन्होंने बना रखे थे, डुप्लीकेट थे। उन्होंने मतलब कई लाख का चूना मतलब लगा दिया, लाखों रुपए का चूना जो है एप्पल को लगा दिया। फिर एप्पल वालों ने कहा कि भैया इतना ज्यादा हम डिफेक्टिव प्रोडक्ट तो रखते नहीं है। तो फिर उन्होंने क्या, जांच बैठा दी इसके पीछे। तो पता पता चला जो चाइना की कोई कंपनी इसको बना रही है। फिर उसके कंपनी के ऊपर छापा डाल के उसको वो जो है सील किया गया। बताओ। तो ये हो रहा है यानी कि इस तरह के प्रोडक्ट बना देते हैं कि जो बिल्कुल ही वो कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको। सारा कुछ एप्पल का उन्होंने वहां पे बना लिया था, लोगों को सारा कुछ, मतलब कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने वहां पे। ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं, इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि ऐसे कुछ ऐसे मैकेनिज्म यूज करना कि जिससे कि कोई इसे अल्टर ना कर सके। जैसे कि हम लोग अभी जो मोदी जी ने ये डीमोनेटाइज किया था, मोनेटाइजेशन, ठीक है, तो उसमें नोट बदल दिए ना। अब उसमें जो नए हाँ नोट सर। आए हैं उसमें कुछ ऐसे सिक्योरिटी मैकेनिज्म डाल दिए उन्होंने जिससे कि कोई इसे डुप्लीकेट ना बना सके। लेकिन अब भी बना रहे हैं बंदे, पकड़े जा रहे हैं पर बना रहे हैं, पर वो पूरे अच्छी तरह से नहीं बना पा रहे। मतलब 90% उन्होंने 99% बना दिया, लेकिन 1% कहीं ना कहीं कमी छोड़ गई। क्योंकि देखो कागज जो होता है, उसका कागज जो इस तरह का होता है कि वो कहीं मिलेगा नहीं। ठीक है। कुछ ऐसी कंपनी जिन्होंने कागज भी प्रोवाइड कर दिया था, फिर उसके बावजूद भी वो पूरी तरह से नहीं बना पाए थे। ठीक है ना। तो दैट इज द इंटीग्रिटी, वो इंटीग्रिटी होती वही उसमें सर 15-16 चीजें लगा रही है है। जिससे आपको उसकी इंटेग्रिटी भाई, पता अब चलेगी। आपको तो ये इसमें जो दिखाई दे रहा है, इसमें 90% तो देख देख सकते हो, लेकिन एक
1% आप ये चीज नहीं देख सकते कि भाई इसके अंदर और कुछ क्या है, ठीक है ना। मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा डाला होगा जो इसको दूसरों से अलग करती है, ठीक है ना। मतलब एक कोई ठीक है सर। यूनिक क्वालिटी इसके अंदर रखी जाएगी कि जिससे कि कोई भी इसे मतलब अल्टर ना कर सके। ये देखिए, अनब्रोकन वैक्स सील डिप्लॉय इंश्योर द इंटीग्रिटी। ये देखिए, यूनिक अनब्रोकन सील इंश्योर नो वन हैज रीड द कंटेंट्स। इसके अंदर कुछ ऐसे कंटेंट लिखे गए हैं जो कोई इसको ब्रीच नहीं कर सकता, इसको तोड़ नहीं सकता। तो दैट्स द इंटीग्रिटी, ठीक है। तो सिक्योरिटी के अंदर देखो, पहली चीज तो ऑथेंटिकेशन हो गया, ऑथेंटिकेशन के बाद इंटीग्रिटी हो गया, ठीक है। अब तीसरी चीज होती है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी जो होती है, इसमें क्या होता है कि भाई जो आप टैक्स लिख रहे हो, जो भी आप टैक्स लिख रहे हो, ये ऑर्डर में नहीं है। ये जो इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन छिपी है, मैं तो सिर्फ क्या देख पा रहा हूँ कि मैं अगर इसे पढ़ने की कोशिश करूंगा तो मुझे पढ़ने में नहीं आएगा ये। लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा लिखा है कि आगे पीछे करके इसको पढ़ सकते हैं। तो ये जो टैक्स है ये इनक्रिप्टेड टैक्स है। देखो, जूलियस सीजर वुड सेंड द इनक्रिप्टेड मैसेज टू हिज जनरल इन द बैटलफील्ड इवन इफ इंटरसेप्टेड, हिज एनिमीज यूजुअली कुड नॉट बी रीड, लेट अलोन डिसिफर द मैसेज। अब देखो क्या है कि अगर ये कोई सिफर टेक्स्ट है, अब क्या है कि यहाँ पे आपने फायरवॉल लगा रखी है, तो फायरवॉल क्या करेगा, इसको चेक करेगा। अब इसके अंदर अगर कोई अनवांटेड इंफॉर्मेशन मिलती है तभी तो उसको सील करेगा, आगे नहीं जाने देगा। लेकिन जब उसको रीड ही नहीं कर पाएगा, अनरीडेबल, तो वो आगे फेंक देगा। यस सर। देखो नॉर्मली क्या होता है कि जो चाइना कंपनी है, चाइना जो है, चाइना में अगर आप उसकी बात करते हैं कि कोई भी, जैसे कोई भी आपके रिलीजियस एक्टिविटी हो रही है, जैसे कि बौद्ध वगैरह हैं या कुछ है, उनके खिलाफ जो है वहाँ पे कुछ मतलब कुछ आप वो नहीं कर सकते, कमेंट नहीं कर सकते या कुछ, उनका कुछ इस तरह का रूल है रिलीजियस वगैरह। तो अगर कोई भी इस तरह की एक्टिविटी वहाँ मिलती है इंटरनेट के ऊपर, तो वो उसको पकड़ लेते हैं। तो उन्होंने क्या है, इस तरह के मैकेनिज्म वहाँ यूज कर रहे हैं, फिल्टर लगा रखे हैं उन्होंने। दूसरी दूसरी चीज क्या है कि वहाँ पे प्रोनोग्राफी पूरी तरह से बैन है, ठीक है। अगर कोई भी यहाँ पे क्या करता है कि भाई इस तरह की वेबसाइट विजिट करता है, तो उन्होंने क्या है पहले से ही फिल्टर लगा रखा है, ये फिल्टर लगा रखा है इस कंट्री में, चाइना में। चाइना में इस तरह की आप कुछ भी नहीं कर सकते, और अगर आप करने की कोशिश भी करोगे तो इंटरसेप्ट कर सकते हो, इंटरसेप्ट कर लिया जाएगा और उसको वहीं धर लिया जाएगा, ठीक है, और पेनल्टी लगा दी जाएगी इसको। तो यहाँ पे क्या है, फिल्टर लगा हुआ है। अब होता क्या है कि भाई भाई इंटरनेट तो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो वो क्या ही करते हैं, वो क्या करते हैं, प्रॉक्सी सर्वर्स यूज करते हैं। अब क्या है, किसी और कंट्री का प्रॉक्सी सर्वर वो एक्सेस करेंगे वाया वीपीएन। तो देखो ये क्या है कि वीपीएन टनल बनी है, यहाँ से एक टनल बनी, ये देखो, अब इस टनल के अंदर से उसको ले गया, तो ये फिल्टर बाईपास हो गया। अब यहाँ से जो भी कंटेंट जा रहे हैं, ये वेब सर्वर है, ये रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट है, यहाँ से इनके बीच में क्या टनल बन गई और टनल से इन्होंने फेंक दिया ट्रैफिक को, ठीक है। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर आप भी यूज कर सकते हो। ये प्रॉक्सी सर्वर्स होते हैं आपके, ठीक है। प्रॉक्सी सर्वर क्या करते हैं, कभी इस लोकेशन पे आइडेंटिफाई करते हैं किसी, कभी दूसरी लोकेशन से, दूसरे सर्वर से टनल बना के डेटा को एक्सेस कर लेते हैं। बार बार उसके पोर्ट भी चेंज होते रहते हैं, और यूजर की आइडेंटिटी भी और मैक एड्रेस भी बदलते रहते हैं। तो कोई भी उसे क्या है यहाँ पे डिटेक्ट नहीं कर पाता कि भाई इस तरह की एक्टिविटी हो रही है यहाँ, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप के आप प्रॉक्सी सर्वर वहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। ओपन प्रॉक्सी भी आपको मिलता है ऑप्शंस। ओपन प्रॉक्सी आप सर्च कीजिए इंटरनेट पे, तो बहुत सारे आपको सर्वर मिल जाएंगे। तो किसी भी सर्वर का एड्रेस आप अपने ब्राउजर में डाल दीजिए और एक्सेस कर लीजिए, सिंपल चीज है, ठीक है। तो आपका जो भी ट्रैफिक है वो बाईपास हो जाएगा। अगर आपके ऑफिस में
बहुत सारी वेबसाइट ब्लॉक कर रखी हैं और आप खोलना चाहते हो, क्या करोगे? ओपन प्रॉक्सी सर्च करो, ओपन प्रॉक्सी सर्वर अपने ब्राउजर में डाल दो, डायरेक्ट वो टनल बना के बाहर फेंक देगा, जो भी फायरवॉल लगी है वो सारी बाईपास हो जाएंगी वहां से। तो ये तरीका है इसको ब्रीच करने का। तो क्या हो रहा है कि अगर ये फायरवॉल के अंदर से भी जा रही है ना ये चीज, अगर मैं इसको भेज रहा हूँ तो ये इनक्रिप्टेड वे में है, ये सिफर सिफर में है, तो कोई भी क्या इसे रीड नहीं कर पा रहा है। अगर देखना भी चाह रहा है तो कहेगा यार ये तो नॉर्मल मैसेज है, जाने दो इसको, नॉर्मल टेक्स्ट जाने दो। ठीक है, तो ये चीज है कॉन्फिडेंस। ये किससे बनती है? जब आप कोई भी चीज सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है, इनक्रिप्टेड वे में कन्वर्ट कर देते हो। ठीक है, समझ आया? Okay, sir. Yes, sir. Positions. ट्रांसपोजिशन सिफर्स। अब देखो क्या होता है कि जो सिफर टेक्स्ट है जरूरी नहीं है वो एक सीरियल में लिखे जाए, वो डिफरेंट हॉरिजेंटल और वर्टिकल में भी लिखे जा सकते हैं। दैट इज द ट्रांसपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पे इसने लिखा फ्लैंक ईस्ट अटैक एट डॉन। ये क्लियर टेक्स्ट है, कोई भी इसको रीड कर सकता है। अब इसी चीज को अगर हम यहाँ पे देखें तो इन्होंने क्या किया है, इसको पूरी तरह से क्या कर दिया, इसमें 3 कीज ऐसी चेंज की हैं जिससे कि पूरा टेक्स्ट बदल जाए। तो उन्होंने देखो एफ की जगह कुछ और लगा दिया, एल लगा दिया, इसकी जगह 2 कीवर्ड लगा दिए, फिर इसको चेंज किया तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या किया, कुछ ऐसी 3 वर्ड यहाँ पे इन्होंने चेंज किए जिससे कि ये जनरेट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, सिफर टेक्स्ट बन गया, और इसको इन्होंने 3 लाइन में क्या कर दिया कन्वर्ट कर दिया। कभी कभी क्या होता है कि ये चीज वर्टिकल भी लिखी जाती है। अब ये इस तरह से है, ये इस तरह से लिखी जाएगी। ये हॉरिजेंटल में होती है टेक्स्ट, ये इस तरह से लिखना शुरू कर देगा टेक्स्ट को, तो रीड में नहीं आएगा। ठीक है ना? तो अब देखो यहाँ पे क्या था, FLANK था, तो F पहले लिखा LA, ये देखो वर्टिकल में डाल दिया ना इसे, समझ रहे हो? देखो भाई ये चीज इसने वर्टिकल में डाल दिया, FLANK, ये देखो इस तरह से आ रही है, देखो ये ऐसे, देख रहे हो ना? Yes, sir. फिर इन्होंने इसको एंगल बना दिया, देखो FLANK EASTATA, ये देखो, देख रहे हो ना? अटैक को ऐसे लिख दिया इसने, तो क्या बन गया, अब कोई पढ़ेगा तो इसे पढ़ेगा, कोई वर्टिकल में तो पढ़ेगा नहीं ना, इस तरह से पढ़ेगा उसको। तो दिस इज कॉल्ड द ट्रांसपोजिशन। समझ रहे हो? Yes, sir. और कोई बंदा आया क्या? शुभम क्या है, सचिन आया क्या? तो इस तरह से सिफर टेक्स्ट बनाए जाते हैं। ठीक है, समझ आ गया? सब्स्टिट्यूशन सिफर्स या सीजर सिफर भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखो ये क्लियर टेक्स्ट हो गया हमारा, कोई भी रीड कर सकता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, ये देखो ये नॉर्मल हमारी जो है ABCD होती है जेड तक। अब इन्होंने क्या किया, इस चीज को स्टार्ट किया A इज इक्वल टू D एंड B इज इक्वल टू E। समझ रहे हो? कहां से स्टार्ट किया, D से स्टार्ट किया। Yes, sir. तो हाँ. इसके हिसाब से इस टेक्स्ट को लिखा जाएगा, तो ये मिल जाएगा हमें। अब देखो इसमें I है, Yes. यहाँ पे I आया है, तो I देखो I इज इक्वल टू L। ठीक है, Yes, sir. O है, इसके बाद O है, O इज इक्वल टू R कर रखा है इसने। तो यहाँ पे देखो
A becomes D कह रहा है ये, A becomes D and D becomes E and so on, इस तरह से चल रहा है। उसके बाद जो टेक्स्ट बनेगा वो इस तरह का बनेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से इसको कहते हैं सिफर टेक्स्ट या सीजर सिफर टेक्स्ट। ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर कनेक्ट कर लेना। बात समझ आई? यस सर। ये सब इनक्रिप्शन की टेक्निक्स हैं, अलग अलग तरीके से आप क्या इनक्रिप्ट कर सकते हो मैसेज को। ये देखो, डिफाइनिंग क्रिप्टो एनालिसिस। क्रिप्टो एनालिसिस इज अ फॉर्म ऑफ अ ग्रीक वर्ड क्रिप्टोज। क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, किसी चीज को हिडन कर देना, दैट इज क्रिप्ट। एनी लाइन और चूजन यूनाइट, यानी कि इसको इनक्रिप्ट किया और इनक्रिप्ट करने के बाद को क्या किया, किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। जो भी इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन है उसके साथ उन्होंने क्या किया, एक की शेयर्ड की लगा दी। मतलब जैसे कोई भी चीज है, कोई भी चीज है वो इनक्रिप्ट कैसे हो रही है, इनक्रिप्ट हो रही है एक की वैल्यू के थ्रू, ठीक है ना। अब जैसे कोई भी चीज है, अगर मैं क्या करूं, उसके साथ एक नंबर जनरेट कर दूं, मैंने ये कह दिया कि 5545, एक मैंने सीक्रेट कोड है ये मेरा, ठीक है ना। जब मैं क्या करता हूं, इस कोड को डालता हूं अपने सिस्टम के अंदर, तो ये क्या करता है, एक वैल्यू को जनरेट करता है। वही एक नॉर्मल टेक्स्ट है ये एक नॉर्मल टेक्स्ट है, ठीक है। मैंने क्या किया, इसके अंदर एक कोड वैल्यू डाली 4445, ये जो मेरा कोड था, और इस कोड के अकॉर्डिंग एक एल्गोरिदम मैंने यहाँ पे लगाया। इसके लिए क्या है, ये कन्वर्ट कैसे होगा, वाया एक एल्गोरिदम, एक एल्गोरिदम लगाया। अब ये एल्गोरिदम में कुछ भी लिख सकता हूँ, ये किस तरह से कन्वर्ट करे। तो जब भी मैं क्या करता हूँ, उस एल्गोरिदम को चलाता हूँ, तो यहाँ पे जो नंबर है उसके अकॉर्डिंग एक मेरे पास एक टेक्स्ट आ जाता है, सिफर टेक्स्ट। और इस सिफर टेक्स्ट क्या है, तब तक रहेगा, ठीक है। अब कोई भी जब इसे रीड करना चाहेगा तो इसके लिए इसको सीक्रेट चाहिए, ये वाला कोड, ये डिकोड कोड है इसका। किसी के हाथ अगर ये लग गया डिकोड कोड, तो वो डिकोड कर सकता है इसको। यही क्रिप्टोग्राफी का खेल होता है। क्रिप्टोग्राफी जो बनी है वो इसी चीज से बनी है। कोई एल्गोरिदम पहले आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट को उस एल्गोरिदम में डाल दोगे तो एक यहाँ पे सिफर टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि क्रिप्टोग्राफी के थ्रू कोई ऐसा टेक्स्ट जनरेट हो जाएगा जो अनरीडेबल हो। यू वॉन्ट क्रैक दिस कोड विदाउट दिस नंबर, ठीक है ना, क्योंकि उसके साथ एक की या कोड नंबर लगा है, सीक्रेट की। अगर ये सीक्रेट की किसी के हाथ लग गई तो क्या होगा, वो डिकोड कर लेगा उसे। इसको ऐसे समझ सकते हो कि ताला है, एक ताले की एक चाबी है, ठीक है। अब वो चाबी बिल्कुल यूनिक है, अगर किसी के हाथ वो चाबी पड़ गई तो वो ताले को क्या है, खोल लेगा, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पे है। तो उसके साथ एक की बनी हुई है, जो अगर वो की उसके साथ ताले के साथ मैच हो गई तो ताला खुल गया, डिकोड हो गया, ठीक है ना। क्रिप्टो एनालिसिस मेथड, ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है, नाम सुना होगा आपने, ब्रूट फोर्स अटैक। यस सर, सुना है। देखो, ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है कि एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम क्या है, अलग अलग चाबियां लगा के क्या कर रहे हैं, डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास क्या है, की का पूरा ब्लॉक है, हर नंबर की कीज है मेरे पास, और हर नंबर की की मैं बार बार लगा के चेक कर रहा हूँ, किसी ना किसी से तो ताला खुल जाएगा। दैट इज कॉल्ड द ब्रूट फोर्स अटैक, ठीक है ना। उसी तरह से क्या होता है कि यहाँ किसी ना किसी कीज को मैच किया जाता है बार बार, दैट इज कॉल्ड द ब्रूट फोर्स। तो उसमें कॉम्बिनेशन यूज होते हैं, जैसे मैंने कहा भैया ABCD, चार चार वर्ड का एक कोई भी वो है, पासवर्ड है,
और मैं उसे क्या करना चाहता हूँ, डिकोड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, उसको इस तरह से यूज करूंगा। पहले मैंने लगाया ए के साथ ए, ए बी बी, फिर ए बी बी ए, तो कहीं ना कहीं तो मैच होगा वो। और ये कॉम्बिनेशन क्या है, लगातार मैं ए से जेड तक का करूंगा, तो कोई ना कोई तो उसको मैच करेगा उसको। समझ रहे हो? दैट इज कॉल्ड द ब्रूट फोर्स अटैक। यानी कि जो जितनी भी पॉसिबल कीज हैं उसकी, जो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, वो मैं यूज करूंगा। ये काम करता है परमुटेशन मेथड। परमुटेशन आपने किया होगा 12th के अंदर, परमुटेशन तो कॉम्बिनेशन। ये परमुटेशन मेथड पे काम करता है। तो कोई ना कोई ऐसा कॉम्बिनेशन होगा, किसी चीज की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कैलकुलेट कर ली जाएगी। ठीक है ना? सिक्का मैंने उछाला, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हेड आए या टेल आए, निकाल सकता हूँ। ठीक है? 50%। तो दैट इज कॉल्ड द ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स में प्रोबेबिलिटी निकाल दी जाती है। ठीक है? ठीक है और कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे वो मैं निकालूंगा इसमें। यस सर। मीट इन द मिडल अटैक, मीट इन द मिडल, या इसको मैन इन द मिडल भी कहते हैं वैसे। जो आजकल मैन। हैकिंग में जो टर्म आई है वो है मैन इन द मिडल। ये देखो, मीट इन द मिडल अटैक होता क्या यस है? सर। मैंने कहा मीट इन द मिडल अटैक, द अटैकर हैज सम पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट इन बोथ प्लेन टेक्स्ट एंड सिफर टेक्स्ट। द अटैकर अटेम्प्ट्स टू इनक्रिप्ट द सिफर टेक्स्ट, unencrypt the ciphertext with all possible keys, while at the same time encrypt the plain text with another set of possibility keys until one match is found। अब देखो ये क्या है कि भाई ये क्या करेगा, सारे कॉम्बिनेशन मैच करेगा। इसने क्या किया, पॉसिबिलिटी लगाई यहाँ पे, और इसने किसी चीज को डिक्रिप्ट किया जब तक कि वो मैच ना हो जाए करस्पॉन्डिंग प्लेन टेक्स्ट से। ठीक है? और यहाँ पे ठीक है। कोई भी एल्गोरिथम चल रहा है तो ये क्या करेगा, जैसे इसने डिकोड कर लिया कि ए का मीनिंग जेड होता है, ये इसने डिकोड कर लिया। अब यही चीज ये क्या करेगा, यहाँ पे अप्लाई करेगा। करस्पॉन्डिंग सिफर टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के लिए ये इस चीज को अप्लाई करेगा यहाँ पे। ठीक है ना? और उसके बाद ये क्या करेगा, कोड को डिकोड कर लेगा। अच्छा। यानी कि सारी पॉसिबिलिटी यहाँ से हमें पता लग गई। अब इस चीज को उसने अप्लाई कर दिया यहाँ पे। ठीक है ना? तो ये इस तरह से आप कर सकते हो उसमें। क्रिप्टोलॉजी जो है वो कॉम्बिनेशन है क्रिप्टोग्राफी और क्रिप्टो एनालिसिस का। क्रिप्टोग्राफी में आपकी कोई कोडिंग आ गई, और वो कैसे डिकोड होती है, दैट इज क्रिप्टो एनालिसिस। क्रिप्टो एनालिसिस। ओके। इसके कौन 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 से पॉसिबल वे हो गए जिससे कि ये डिक्रिप्ट कर सकते हैं। ये कोई आर्टिकल है एनएसए का। क्रिप्टोग्राफिक हैशेस, प्रोटोकॉल्स एंड एल्गोरिदम्स। इसके अब एग्जांपल बताए गए हैं तीनों चीजों के, कि इंटीग्रिटी में कौन कौन से एल्गोरिदम यूज होंगे, ऑथेंटिकेशन में क्या यूज कर सकते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या यूज कर सकते हैं। तो इसमें आपको यहाँ पे बताया गया है कि भाई इंटीग्रिटी बनाने के लिए MD5 एल्गोरिदम है और सिक्योर्ड हैश एल्गोरिदम है। ये दो दो होते हैं। मैसेज डाइजेस्ट वर्जन 5, ये बहुत पॉपुलर एल्गोरिदम है इंटीग्रिटी के यस लिए। सर। और एक है सिक्योर्ड हैश एल्गोरिदम। ये दोनों ही एल्गोरिदम क्या करते हैं, पासवर्ड को एक हैश की में कन्वर्ट कर देते हैं। वही जो सीक्रेट पासवर्ड कन्वर्ट होता है। हाँ, तो उसका हैश बन जाएगा। तो यहाँ पे ये इंटीग्रिटी के लिए यूज कर सकते हैं।
यही चीज आप ऑथेंटिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हो, तो उसको इन्होंने नाम दिया HMAC, MD5, HMAC SHA-1, RSA एंड DSA।